सिर्फ एक रात में आपके चेहरे और हाथों की सख्त और ढीठ झुर्रियां बिल्कुल गायब हो जाएंगी। आपका लटका बूढ़ा चेहरा टाइट और जवान हो जाएगा, वो भी सिर्फ एक रात। अगर आपके चेहरे और हाथों पर बहुत ज्यादा झुर्रियां नुमाया हो रही हैं, चेहरे और हाथों की जिल्द बहुत ज्यादा खुरदरी और रफ है, चेहरे पर खुश्की इतनी ज्यादा है कि पैचेस बन गए हैं खुश्की के और स्किन उतरने लगी है ड्राइनेस की वजह से, तो इस रेमेडी का सिर्फ एक बार इस्तेमाल आपके चेहरे और हाथों की स्किन को नरम मुलायम और स्मूथ कर देगा। ये रेमेडी आपके चेहरे को बेपनाह गोरा करेगी। अगर आप अपनी उम्र में ज्यादा है या किसी वजह से अपनी उम्र से डबल लगते हैं तो इस रेमेडी का इस्तेमाल आपको दोबारा से जवान कर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपने लेना है ये सफेद पत्थर, जो सदियों से चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने, सदा जवान रखने के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है। ये फटकरी है यानी कि एलम। ये चेहरे पर फौरी खिंचावट, तनाव पैदा करती है, छोटी बड़ी फाइन लाइंस और चेहरे की बारीक लकीरों को तेजी से खत्म करके चेहरा खूबसूरत और जवान बनाती है। कोलेजन की रफ्तार को बूस्ट करती है, जिससे बुढ़ापा बहुत ही सुस्त रफ्तार हो जाता है। यानी कि जो अनासर हमें बूढ़ा दिखाते हैं, हमारी जिल्द को, हमारे हाथों को, या चाहे वो जिस्म का कोई भी पार्ट हो, पर वो तमाम अनासर असर नहीं करते, जिसकी वजह से हम हमेशा जवान और हसीन नजर आते हैं। फिटकरी यानी कि एलम का छोटा सा टुकड़ा लेकर आपने इसको लोहे के गर्म तवे पर डालकर क्रिस्पी कर लेना है हल्की आंच पर। ये बबल्स बनाती हुई मॉइस्चर रिलीज करेगी, फिर आपने इसे उल्टा पलटा कर दोनों तरफ से क्रिस्पी कर लेना है। ये क्रिस्पी हो जाए तो तवे पर ही इसे कूट लें या अलहदा से हावन दस्ते में, आपकी चॉइस है। फिटकरी को पीस कर एक साइड पर रख दें। अब आपने स्टील की कोई भी भारी पैंदे वाली कटोरी या प्लेट जो आपके पास हो वो ले लेनी है। इसमें आपने 1 टीस्पून वेजलिन ऐड करनी है। वेजलिन हर घर में मौजूद होती है, बहुत ही डीपली ये स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करती है, जिसकी वजह से झुर्रियां पड़ने का अमल स्किन पर जो है वह स्लो हो जाता है। लेकिन अगर ये रेमेडी, इस रेमेडी में आप वैसलीन को अगर इस तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं तो सिर्फ एक रात में आपकी सख्त और ढीठ झुर्रियां बिल्कुल गायब हो जाएंगी। टीस्पून ही आपने इसमें कोकोनट ऑयल ऐड कर देना है। कोकोनट ऑयल अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें बादाम का तेल यानी कि आलमंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल हल्की आंच पर मेल्ट कर लें इन दोनों अज्जा को। जब ये दोनों अज्जा मेल्ट हो जाएं, आपस में कंबाइन हो जाएं, तो सिर्फ 1 मिनट हल्की आंच पर इन्हें पकाएं, फिर चूल्हा बंद कर दें। रेमेडी अगर आप अपने बूढ़े लटके ढीले चेहरे पर लगा लेते हैं तो आपको किसी भी बोटॉक्स, किसी भी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, सर्जरी, किसी भी किस्म के सीरम, कोई भी एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स अपने चेहरे पर लगाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये रेमेडी आपको 100% आपके चेहरे को टाइट और जवान रखने के लिए वो काम करेगी जो महंगे महंगे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, जिनकी कीमतें आसमान से बातें करती हैं, और ये ट्रीटमेंट इतने महंगे हैं कि आम आदमी के बस की बात नहीं। दोनों ऑयल्स को आपने शीशे के बोल में ट्रांसफर कर देना है, और जब ये दोनों अज्जा ठंडे हो जाएं तो इसमें 2 चुटकी फिटकरी जो पीस कर रखी थी वो ऐड कर दें और अच्छे से मिक्स कर लें। ये बिल्कुल एक वेजलिन की फॉर्म में दोबारा से आ जाएगी। 1 डिस्प्रिन आपने पीस कर इस मिक्सचर में शामिल कर देनी है। डिस्प्रिन को आपने जो है वो अच्छे से पीसना है, इसके जर्रे ना रहें, क्योंकि इस रेमेडी में डिस्प्रिन जो है वो डिजोल्व नहीं होगी। डिस्प्रिन जो है वो सिर्फ पानी में डिजोल्व होती है, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से पीस कर इस रेमेडी में ऐड करना है। इस तरह से आपने इस क्रीम को मिक्स कर लेना है, बिल्कुल ये एक क्रीम की फॉर्म में आ जाएगी। अब आपने इस क्रीम को जो है वो इस्तेमाल कैसे करना है। रात को सोने से पहले इस क्रीम को आपने अपने फेस पर रात में लगाना है। हाथों पर, चेहरे पर इस क्रीम का मसाज करें। सुबह चेहरा धो लें। पहली बार का रिजल्ट आपको हैरान कर देगा। बेहतरीन रिजल्ट के लिए आप इस रेमेडी को सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल कर लें। जितनी भी लटकी स्किन होगी, जितनी भी इस पर सिलवटें होंगी या फाइन लाइन, सब साफ हो जाएंगी और चेहरा 25 साल जैसी जवान और हसीन स्किन जैसा हो जाएगा। बेहतरीन रिजल्ट के लिए सिर्फ 3 दिन आपने ये रेमेडी यूज करनी है। अगर इसके बाद भी आप अपनी स्किन पर मजीद बेहतरी चाहते हैं तो इस रेमेडी को आपने फ्रेश बनाना है। पहले से पड़ी हुई रेमेडी जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।